बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि आप ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बना सकते हैं। हमारे पास ये एक्टिविटी है अहमद अली मैयट, तो इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर है। अहमद अली मैयट द लेंथ्स ऑफ 50 लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज इन सेंटीमीटर। अब ये हमारा डेटा है, इसका हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ग्रुप डेटा। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले रॉ डाटा होना चाहिए, तो ये रॉ डाटा हमारे पास मौजूद है। इसकी जो अगली फेज़ है वो ये है कि हमने इस डेटे को ऑर्गेनाइज़ करना है। इस डेटे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इस डेटे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस डेटे को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि जो ऑर्गेनाइज डेटा होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एक जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। क्योंकि अगर हमें रिपीट होने का पता होगा तो हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डेटे को अरेंज करने के लिए मैं इस डेटे को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद डेटा की टैब में जाऊँगा। डेटा की टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे 5th नंबर पे सॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें से आपने इसको जो है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना है, तो आप A to Z जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक विंडो देखने अपीयर हुई है। अब ये जो विंडो अपीयर हुई है, ये विंडो कह रहा है कि आपने डेटा जो है पूरा सेलेक्ट नहीं किया। आप क्या अपनी सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल एक्सपैंड नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इस कॉलम के डेटा को ऑर्गेनाइज करना है या अरेंज करना है, मैंने पहले वाले कॉलम को अरेंज नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा। आप देखें कि हमारा जो डेटा है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है। लोएस्ट नंबर सबसे पहले, हाईएस्ट नंबर जो है वो नीचे की तरफ है। अब हमने जो है वो बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ग्रुप डेटा। तो उसके लिए हमें जो है वो दो चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। पहले ये पता होनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनाएंगे। एक तो ये है कि आप खुद से एस्टिमेट करके जो है वो क्लासेस बना लें। दूसरा ये है कि आप फार्मूला लगा लें। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको विड्थ चाहिए कि आपने जो डेटा है उसकी विड्थ कितनी रखनी है। अब जब विड्थ आप कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो रेंज है उसका पता होना चाहिए। तो मेन तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लासेस आप कितनी बनाएंगे, दूसरा आपकी रेंज क्या होगी, और तीसरा आप उसकी जो विड्थ है वो कितनी रखना चाह रहे हैं जो क्लास आप बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पे लिखता हूँ यहाँ जी नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं कितनी बनाता हूँ। एक तो रैंडम नंबर ऑफ़ क्लासेस को के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए जो फार्मूला लगाया जाता है वो फार्मूला हमारे पास होता है 1 + 3.322 मल्टीप्लाई बाय लॉग और n जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, जो कि हमने कितनी है, 50 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो आ जाएंगे। अब मैं इसी फार्मूले को जो है, जो जिस तरह फार्मूला लगाना है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वालिटी। जब आप इक्वालिटी का साइन लगा देंगे तो आपको ये फार्मूला शो नहीं होगा, बल्कि आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो शो होगा। देखें कि मैं यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा रहा हूँ। अगर आगे देखें तो मैं सेम फार्मूला जो है वो पुट करने जा रहा हूँ। अब ये सेम फार्मूला जब मैं पुट करूँगा तो log n की जगह पे मैं लिख दूँगा 50 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं की। वो चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो नहीं डाला। मल्टीप्लिकेशन का साइन ये मैंने अब डाल दिया। मैं एंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास आ रहा है क्या, 6.64 नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब ये क्योंकि एस्टिमेशन है तो हम 6 जो क्लासेस हम पॉइंट्स के अंदर तो नहीं बना सकते। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इसको 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 7 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो आइटम है वो कौन सी आइटम का, यहाँ पे उसका जो फार्मूला लगा रहा हूँ वो मैं, और यहाँ पे फार्मूला के बाद यहाँ पे बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यू आई है
वो यहाँ पे लगा देते हैं, और ये वो वैल्यू है जो मैं क्या करूँगा, ले लूँगा। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस आपके पास आ गई। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए, रेंज। जो रेंज है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेंज जो है इसके लिए आप क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, उस लार्जेस्ट वैल्यू में से जब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो निकालते हैं तो आपके पास जो रेंज आ जाती है। तो अब अगर देखें अब रेंज कैसे है, तो हमारे पास अगर लार्जेस्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास 29 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 29 माइनस स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास जो रेंज है वो 28 की आ रही है। 28 की एक्चुअल आई है तो मैं 28 की ही ले लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मुझे चाहिए थी कि जो क्लास की विड्थ रखनी है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी रखेंगे आप, यानी कि क्लास अगर 1 से शुरू कर रहे हैं, कितनी विड्थ रख के जो है आप उसकी लोअर क्लास लिमिट क्या रखेंगे, अपर क्लास लिमिट क्या रखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम रेंज को डिवाइड कर दें, यानी कि R को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर, तो आपके पास विड्थ आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास जो रेंज थी वो 28 थी, जबकि मेरे पास जो विड्थ एक्चुअल लेनी है वो मेरे पास थी ये। तो नंबर ऑफ जो विड्थ रखेंगे 4 की रखेंगे, तो थोड़ी सी आप वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसको 4.5 भी कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते। 5 से बेहतर है कि आप इसको 4 कर लें, क्योंकि 4 इज़ द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये मेरे पास जो है ये वैल्यू जो है ये आ गई हैं। तो इस तरह से आप जो है इस डेटे को कर सकते हैं। अब मैंने बेसिकली क्या करनी है, अब मैंने बनानी है क्लासेस जो मुझको चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जी, ये क्लासेस बना लेता हूँ, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड आउट करनी है। अगर क्लासेस देखें मेरे पास, जब हमने क्लास बनानी है तो आप वो लोएस्ट जो आपके पास वैल्यू है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, या उससे भी कम से शुरू कर सकते हैं। मैं इसको 0 से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं इसको 1 से भी शुरू कर सकता हूँ। तो 1 से शुरू करता हूँ, तो 1 से लेके मैंने अब इसकी 4 बनानी है तो 4 तक चला जाता हूँ। लेकिन ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस तो आएगा 3 का, लेकिन ये जो क्लास की विड्थ है ये 4 बन रही है। सम टाइम आप क्या करेंगे, डाटा यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो ये इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएंगे, आप जनरल पे क्लिक करके जो है इसको ओके करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब 1 to 4 जो है वो करेंगे तो दोबारा नहीं आ रहा, तो हम दोबारा इसको डिलीट करते हैं। तो ये देखें 1 अप्रैल जो है वो आई जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस डेटे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट अगर जनरल पे आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे सिंपली जो टेक्स्ट है वहाँ पे चले जाएं, ओके कर दें। अब जो भी पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 to 4, ये देखें ये ठीक पुट हो गया। अगली जो क्लास बनेगी वो 5 to 8 की बनेगी। इससे जो अगली क्लास बनेगी वो 9 to 13 की बनेगी। इससे जो अगली क्लास आपके पास आएगी वो 14 to जो है वो ये 9 1 to 4 5 to 8, और ये बनेगी 9 to 12। ये देखें साथ इंडिकेटर भी आ गया था, बता रहा कि आपने ये गलत जो है वो एंट्री कर रहे हैं। आगे करेंगे जी 13 to, ये मेरे पास जो आएगी वो आएगी 16। आगे 17 to आएगा जी 20। तो आगे आएगा जी 21 to 24। आगे आएगी 25 to 28। आगे आएगी 29 to 32। अब ये देखें हमारे पास क्लासेस बन गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 बनानी थी, आपके पास 8 बन गई हैं। तो थोड़ी सी मैंने कहा था वेरिएशन कर सकते हैं, अगर 8 भी बन गई हैं तो ठीक है। लेकिन अब देख लें आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 29। अगर 29 आपकी रेंज के अंदर आ रही है 7 क्लासेस के साथ तो आप इसके साथ जाएं, अगर नहीं आ रही तो आप उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लासेस बन गई हैं। अब मैंने यहाँ पे करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी पुट। तो 1 से 4 तक जितनी भी वैल्यू हैं उनको आप कैलकुलेट करें। तो अगर आप देखें ये मैंने कैलकुलेट की हैं, ये मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। इसी तरह आपने 5 to 8 की कैलकुलेट करनी है, तो ये जो वैल्यू हैं ये मेरे पास आ रही हैं 12। इसका मतलब है इसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 12 है। नेक्स्ट है जी 9
टू 12, तो 9 से लेके अगर 12 तक हम देखें यहाँ तक, तो ये मेरे पास जो जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं वो 7, तो इसका मतलब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है। आगे है जी 13 to 16, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ये आ रही हैं इसी रेंज के अंदर, ये 9 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 आ गई है। आगे है जी 17 to 20, 17 to 20 ये इस रेंज में आ रही हैं, ये मेरे पास टोटल जो वैल्यू है वो 7 है, तो इसका मतलब है कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। नेक्स्ट क्लास है जी 21 to 24, अगर 21 to 24 देखें तो ये मेरे पास में आई 5 वैल्यूज है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। आगे जी 25 to 28, ये सिर्फ 2 ही वैल्यू इसके अंदर आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। नेक्स्ट के अंदर एक ही आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब ये तो आपने पुट कर दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो बिल्कुल ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको, अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करें, अगर वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक निकाल ली है। अब ये देखें 51 आ रहा है, 51 इसका मतलब मैंने कहीं पे कोई एरर किया है, तो मेरे पास 51 वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरे पास कितनी बेसिकली ये वैल्यूज़ थी। ये 53 तक जा रहा है, तो मेरे पास जो है 50 वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे मैंने गलती की है। मैं देखता हूँ कि मैंने गलती कहाँ पे की है, इसकी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 50 क्यों आ रही है, मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन तो 50 है। तो अब मैं इसको देखता हूँ जी, पहली जो क्लास है 1 to 4, इसकी 8 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी 5 to 8, इसकी जो है वो 12 है, मैंने 12 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फिर है 9 to 12, तो ये 9 to 12 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, मैंने 7 ही लिखी हुई है। 13 to 16 को अगर मैं देखता हूँ, 13 to 16 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, मैंने 9 ही लिखी हुई है। 17 to 20 की 7 है, 7 ही लिखी हुई है। 21 to 24 ये 5 है, मैंने 5 ही लिखी हुई है। हाँ, ये देखें, ये जो नेक्स्ट क्लास है जो कि 25 to 28 है, ये सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पे एरर आ रहा था, आप देखें तो मेरी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल है, इसका मतलब मेरा ये डाटा जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। फर्दर आप अगर इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर भी लगा लें, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें, इससे ये होगा कि आप ये जो डाटा कर रहे हैं ये इसकी जो इम्प्रेशन है, लुक है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते लेकिन इसको साथ आप जो है वो बॉर्डर ज़रूर कर लें, जो इम्प्रेशन है वो ज़रा इसका अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल है फॉर ग्रुप डेटा वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।